हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये एलिप्स का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड एलिप्स का। ठीक है, तो क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स 1। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि ए का वैल्यू 5 आया और बी का वैल्यू 4 आया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और काम कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एलिप्स का कर्व भी बना सकता हूँ। तो एलिप्स कर्व कैसे दिखाई देगा? एलिप्स कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो ये कितना हो जाएगा? ये -5, 0 हो जाएगा। ये जो होगा वो 0, 4 होगा। ये जो पॉइंट सी है वो होगा 5, 0 और जो पॉइंट डी है वो हो जाएगा 0, -4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि एक कॉर्ड लेना है। मान लीजिए कि वो कॉर्ड ऐसा है, कुछ ये वाला कॉर्ड है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? मान लीजिए पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है और इसका जो एस है, ये जो एस है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू का मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। वो कोऑर्डिनेट कितना है? वो आई थिंक 1, 2/5 ये गिवन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस रेड कलर जो कॉर्ड है उसका इक्वेशन लिखूं। ठीक है, तो आप लोग को याद है क्या कि अगर एक सेकेंड डिग्री कर्व हो और एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या है? कॉर्ड है और कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है। और अगर कॉर्ड का मुझे इक्वेशन लिखना है तो वो लिखा जाता है t इक्वल्स s1 से। और t लिखने के लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए x1 से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए y1 से। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसको कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो x1 x2 है ना, ये कुछ नहीं, पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट, क्योंकि वही मिड पॉइंट है ना, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट वही है। तो 1, 2/5 ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एलिप्स का इक्वेशन क्या है? x² बाई 25 प्लस y² बाई 16 इक्वल्स 1। तो वो 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं t इक्वल्स s1 लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? x कोऑर्डिनेट है, दैट इज नथिंग बट 1, 2/5। ठीक है, तो अगर मुझे ये रेड कलर कॉर्ड का, ये जो रेड कलर कॉर्ड है इसका इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए x1 से। x1 क्या है? ये जो 1 है वो x1 है और ये जो 2/5 है वो y1 है। तो x/25 प्लस 2y/5 into 16 -1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू s1 का मतलब क्या है? इस पॉइंट को इस कर्व में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो वो बन जाएगा 1/25 प्लस ये बन जाएगा 4/25 into 16 -1। आई थिंक ये -1 कैंसल आउट। बचा मेरे पास क्या? इसको सॉल्व करते हैं। सो x/25 प्लस y/5 into 8 ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स ये हो जाएगा। अगर मैं 1/25 को कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4/16। 4/16 को मैं 4 1 जा 4 4 जा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको करने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 1/5 कॉमन ले लूँ तो वो कितना आएगा? x/5 प्लस y/8 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/25 इंटू 5/4। ये आएगा ना, तो 5 5 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या? 8x प्लस 5y/40 इक्वल्स 1/4। सो 4
10 जाओ, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अच्छे से तो वो कितना आ जाएगा, 8x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल्स 0। अभी रुकिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 10, तो ये जो रेड कलर का कॉर्ड है इसका इक्वेशन क्या आ गया, 8x प्लस 5y इक्वल्स 10, यही आया है ना। चलिए ये आ गया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इस सेकेंड डिग्री कर्व का मतलब है एलिप्स का कर्व, और मैं ये जो रेड कलर है कॉर्ड, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूँ। वो क्यों, ताकि वो यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2 कोऑर्डिनेट दे सके। ठीक है, अभी रुकिएगा, अगर मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा इस लाइन के हिसाब से। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब क्या, x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे वाले कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही करने वाला हूं मैं। तो वो कितना हो जाएगा, -8x प्लस 10 डिवाइड बाई 5। तो अगर मैं वाई स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहूँ तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा -4x प्लस 5 डिवाइड बाई 5 और इसका होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो मुझे लगता है 4/25 तो बाहर आ गया, और ये बचा कितना, 16x² प्लस 25 माइनस 40x। ठीक है, मैं चाहूँ तो 5 को भी कॉमन ले सकता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 4/25 इंटू, नहीं नहीं ले सकता हूँ, कुछ नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए एलिप्स के साथ। तो एलिप्स क्या था, x²/25 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना है, 4 इंटू 16x² प्लस 25 माइनस 40x डिवाइड बाई 25 इंटू 16, ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक है, तो अगर मैं 25 को कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 जब, तो अगर मैं डायरेक्टली अगर करूँ तो 4x² प्लस 16x² माइनस 40x प्लस 25 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 20x² माइनस 40x माइनस 75 इक्वल्स 0। ठीक है, मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो ये बन जाएगा, 5 को कॉमन लेकर राइट हैंड साइड भेजिए, 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल्स 0। लॉजिक यहीं से तैयार होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो x है, ये जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ से इसका रूट्स निकालना चाहेंगे। मान लीजिए वो x1 x2 आया, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, और वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या लॉजिक लगाने वाला हूँ वो देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे पास दो रूट्स आएगा, मैं उस निकालने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ वो x1 x2 है। तो वो x1 x2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये x1 और ये x2, कॉरस्पॉन्डिंगली y1 ये, y2 ये। तो मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूँ कि जो पी क्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस बात से एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा देर के लिए देखूं तो ये जो p और q है, क्या ये स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है तो क्या ये x1 y1 एंड x2 y2 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो थोड़ा देर के लिए मैं अगर ऐसा सोचूं कि 8x1 प्लस 5y1 इक्वल्स 10 एंड 8x2 प्लस 5y2 इक्वल्स 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए ना तो कितना हो जाएगा, 8 ब्रैकेट
x1 माइनस x2 प्लस 5 टाइम्स y1 माइनस y2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y1 माइनस y2 का वैल्यू कितना आ गया? वो आ गया -8 टाइम्स x1 माइनस x2 होल डिवाइडेड बाय 5। ये आया ना? 5 ये आया ना? तो मैं क्या करूंगा, इस y1 माइनस y2 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा? तो जो PQ है वो बन जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 का वैल्यू कितना आया था? -8/5, उसका स्क्वायर करना है। तो ये बन जाएगा 64/25, और ये बन जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से x1 माइनस x2 को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 64/25। ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 डॉट रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा? 89/25। ये सबको रूट अंडर के अंदर ही रहने दीजिए, क्योंकि सबको रूट अंडर के अंदर ही रहने दीजिए। ये ऐसा रहेगा, ये यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म रहेगा, और डॉट ये 89/25। अब यहाँ तो देखिए, यहाँ देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप लोग क्या पढ़े होंगे कि दो रूट्स का सम जो होता है वो -b/a होता है। फिर दूसरा रिलेशन ये पढ़ा होगा कि x1 डॉट x2 होता है वो c/a होता है। एक और रिलेशन यहाँ एक और होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। मान लीजिए x1 माइनस x2 निकालने गए तो वो होता है रूट अंडर d/a होता है। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, मेक श्योर करने के लिए हम लोगों ने मॉड लगा लिया। अब यहाँ देखिए, x1 माइनस x2 इक्वल्स मॉड ऑफ रूट अंडर d/a, यही होता है ना? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ d का कितना वैल्यू होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई a, ये होगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ रूट अंडर b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो 64 माइनस 4 इंटू a4 था, c कितना था? -15। -15 होल डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना था? 4 था। ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ रहा है? x1 माइनस x2 का आ रहा है। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 64, और ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 15 4 जा 60, आई थिंक 240 हो जाएगा। ठीक है। 240/4 हो जाएगा। तो ये कितना आया? मॉड ऑफ रूट अंडर 4 आ गया, फिर ये 304/4 आ गया। ठीक है। सब यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो अच्छा, उसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर। तो 304, ये बन जाएगा 304/16 इंटू 16 इंटू 89/25। ठीक है। कुछ कैंसल आउट आई थिंक होगा, हाँ 4 से होगा। इसको ऐसे इधर कर लेते हैं। 304/16, ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा, ठीक है। तो ये 2 से कैंसल आउट होगा। ठीक है। और फिर ये 2 से कैंसल आउट होगा 19 टाइम, ये 19 आया। ठीक है। तो इसका कैंसलेशन कितना हो जाएगा? 19/16 इंटू 89 नहीं, 304/6, हाँ 89/25, यही आया ना? ऑप्शन कितना है? ये 16 इंटू 16 नहीं होगा, सिर्फ 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आया है?
रूट अंडर 304/4 आया ना, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे 616 आएगा, तो ये वाला नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, अच्छा 5 को तो मैं बाहर निकाल ही सकता हूँ, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 19 इंटू 89 डिवाइड बाई 5। तो फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो 89 19 इंटू 89 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 1, और इसको लिख देते हैं 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1801, और ये हो जाएगा 011, तो 1691 आ रहा है, कोई है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन का जो मेन वो था ना, जहाँ पर लॉजिक समझना था, वो ये वाला पार्ट था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रूट्स निकालने चले जाते हैं और वहीं से कैलकुलेशन। तो देखिए ये कैलकुलेटिव तो था ही, इसके बावजूद अगर x1 x2 निकालने चले जाएगा ना, तो वो और कैलकुलेटिव बन जाएगा, शायद आप आंसर भी ना निकाल पाए, आंसर छोड़ना भी पड़ जाएगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज था। बाकी सब मैंने कैलकुलेशन कर ही दिया है, एंड आई होप कि आप लोग कैलकुलेशन समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए मैं जितने भी मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है ना, जितने भी शिफ्ट है, सब अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।